मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो चेक बाउंस से संबंधित है बताने जा रहा हूं। आप जनरली प्रोमिसरी नोट, हुंडी, चेक बाउंस आदि शब्दों को सुनते रहते हैं, तो इसमें मैं ये बताने जा रहा हूं कि प्रायः व्यापार के लेन देन में या किसी भी ट्रांजैक्शन में चेक का लेना देना होता है। एक व्यक्ति जो भी माल आपने जैसे किसी को दिया, आपको चेक दे देता है, ब्लैंक चेक दे देता है। उसके अलावा कई बार पोस्ट डेटेड चेक दे देता है, किसी और तरह का चेक दे देता है, उसका खाता बंद है, बैंक में पैसा ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चेक बाउंस हो जाता है। हमारे पास इसके संबंध में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का काफ़ी पुराना कानून है जो 2018 में अमेंड भी हुआ है। कुछ व्यवस्थाएं उसमें आई हैं जो मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो महत्वपूर्ण है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसमें कानूनी कई चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। इसमें मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं, जनरल भी हैं, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, विद्यार्थियों के लिए, अन्य समाज के लोगों के लिए मैं महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर देता आ रहा हूँ। तो अब विषय पर आता हूँ। चेक बाउंस प्रायः आपने सुना होगा। कोई भी व्यक्ति जब चेक जारी करता है और वो किसी कारण से उसके खाते में पैसे नहीं है, खाता बंद हो गया है, गलती से कुछ सिग्नेचर अधूरे कर दिए, उसने जानबूझ के कर दी बदमाशी, तो ऐसी स्थिति में आप चेक आपको जैसे ही बाउंस होता है, बैंक का आपको मेमो मिलता है, आप उसके 15 दिन के अंदर उसे नोटिस दीजिए और विद इन 30 डेज केस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो जुरिस्डिक्शन है, वकील के माध्यम से भी लगा सकते हैं। स्वयं भी अगर आपको जानकारी है तो आप कंप्लेंट केस पेश कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर 2 साल तक की चेक बाउंस होने पर सजा प्रिस्क्राइब है। 420 की का अगर उसने काम किया है तो 7 साल तक वो, तो व्यक्ति 2 साल के लिए ये और 7 साल 420 के लिए 9 साल तक की उसको जेल हो सकती है। अब इसके बारे में मैं महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। एक शंकरन का पुराना मामला हुआ था, उसके अंदर ये जुरिस्डिक्शन वाली व्यवस्थाएं थी। अब आप कहीं पर भी चेक जहाँ बाउंस हुआ है, जिसने जारी किया है, जहाँ आप रहते हैं, कोई कंपनी है, कुछ है, वहाँ पर कहीं पर भी आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो जुरिस्डिक्शन आता है उसमें आप कंप्लेंट केस पेश कर सकते हैं। परिवार वकील के माध्यम से बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही चेक बाउंस हुआ, आपको मेमो मिला, आप 15 दिन का उसको लीगल नोटिस दीजिए। हो सकता है वो आपसे समझौता करने को तैयार हो जाए, आपके पैसे दे दे। अन्यथा इसमें कंप्लेंट केस लगाने पर प्रथम दृष्टया अगर कोर्ट को ऐसा लगता है मामला आपके पक्ष में है, तो 2024 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि 20% उसको इंटरिम कंपनसेशन के रूप में आपको चेक बाउंस होते ही देना, न्यायालय में जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट मेरिट पर देखेगी। अगर प्राइमा फेसी मामला आपके पक्ष में है तो वो 20% आपको देगा। जितने का चेक बाउंस हुआ है उससे दूनी आपको पेनल्टी, 1 लाख का हुआ है तो 2 लाख, 1,000 का हुआ है तो 2,000, इस तरह वो भी मिलेगी। तो ये जुरिस्डिक्शन देख लीजिए, चेक बाउंस होते ही नोटिस दीजिए और 30 दिन के अंदर आप इस मामले को परिवाद के रूप में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ पेश कर दीजिए। दूसरा, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात जानने योग्य है वो ये है कि चेक जो आपके पक्ष में जारी करता है, ड्रॉअर कहलाता है वो, और आप बैंक में लगाते हैं, बैंक उसमें ड्रॉई होती है, और तीसरा आप स्वयं होते हैं पेई या जिसको भुगतान मिलना है। तो ये पूरा कानून जिस आदमी के पक्ष में चेक काटा गया है उसमें है, ये आपको जानना चाहिए। और बहुत पुराना ब्रिटिश टाइम का ये 1881 का कानून है। समय समय पर इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। बहुत सारे मामले जब आप नोटिस देते हैं कंप्रोमाइज में भी निपट जाते हैं और निपटा भी लेना चाहिए अगर कुछ ऐसा है तो। बहुत जल्दी इसके अंदर समरी जैसी प्रोसीजर होती है, आपको दूना अमाउंट मिलता है। 20% इंटरिम कंपनसेशन भी आपको कोर्ट मोस्टली दिला देता है। ये आपको जानना चाहिए। 2018 में इसमें अमेंडमेंट हो गया है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, ये वर्ड जो है आपको जानना चाहिए। इसके अंदर छोटा सा अधिनियम है 143A में जो 20%, 142 और 143 में अभी 20% इंटरिम कंपनसेशन का भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। मैंने अलग से इस बारे में कोई वीडियो भी डाले हुए हैं। कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है तो मेरे से आप चैनल पर पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस तरह चेक बाउंस का मैंने महत्वपूर्ण आपको कानून बताया। आजकल ये केसेस लाखों की संख्या में कोर्टों में चल रहे हैं। अगर आउट ऑफ कोर्ट भी मैटर सेटल होता है और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप बीच का कोई रास्ता निकाल कर एमिकेबली भी इन मामलों को सेटल कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है
इसमें चेक बाउंस वगैरह के केसेस, प्रोमिसरी नोट के, हुंडी के संबंध में इस तरह के केसेस आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ मैं सरल भाषा में आपको इस वीडियो में समझाने में सफल हुआ। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। और इस वीडियो में यहीं तक। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नई नई जानकारियाँ बढ़ाएं, बेल आइकॉन ऑन कर लें जिससे नए नए वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।